हमारे साथ क्योंकि लगातार मुंबई से भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, जरा ये समझाइए हमें कि 20 सालों से बीएमसी में कौन कौन रहा, क्या अधिकतर शिवसेना ही रही, और क्या जो गुजरात में हमारी सहयोगी कह रही थी कि देखिए हल्की सी बारिश होती है तो ये स्थिति बन जाती है, हर बार ज्यादा बारिश की जरूरत भी नहीं होती है, तो क्या मुंबई में भी यही हाल है कि अगर थोड़ी भी बारिश ज्यादा होती है औसत से तो वहां की सड़कें भर जाती हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं, और इसकी मूल कारण क्या है नियत के अलावा? जी, ड्रेनेज सिस्टम जो एक मेजर पॉइंट ऑफ डिबेट रहा है इतने सालों से, मुझे लगता है कि वो ही एक मेजर कारण है जिसके कारण उन्होंने उस पर काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर इलाकों जो पहले भरते थे वो अभी भी भर रहे हैं। इस साल भी हमने पिछले 3 दिन जो लगातार बारिश हुई है मुंबई में, हमने यही देखा है कि उनके ड्रेनेज सिस्टम्स इतने खराब रहे कि वो तुरंत भर जाते हैं। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि उन्हें उस पर काफ़ी मात्रा में काम करना चाहिए था, और बारिश शुरू होने के पहले खास करके उनको ये बात पता है कि यही प्रॉब्लम साल भर साल रिपीट होती जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ भी नहीं सीखा। और ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये रिचेस्ट सिविक बॉडी है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो उसके बावजूद भी ये ऐसा क्या प्रॉब्लम है। जैसे कुछ इलाके हैं हिंद माता एरिया, वहाँ पानी फिर भी भरा था, लेकिन वहाँ उसका इनॉग्रेशन करने आदित्य ठाकरे जी स्वयं आए थे, क्योंकि ये हाई पावर हाई इंटेंसिटी ड्रेनेज पंप्स है जो बेसिकली पानी वहाँ से उस एरिया से सक आउट करके एक जो पॉन्ड है परेल के सेंट जेवियर्स ग्राउंड पे वहाँ पर पंप करता है, जो कि टेम्पररी बेसिस के लिए क्रिएट किया गया है ताकि वो बारिश के साथ डील कर पाए अच्छे से। लेकिन उसके बावजूद वो जो पंप्स है वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं। क्योंकि हिंद माता के कुछ एरिया से भी ऐसी रिपोर्टें आई थी जिसमें कहा गया था साफ तौर पर कि ये पंप्स होने के बावजूद वहाँ पानी भर रहा है। तो उस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें मतलब नियत तो फिर भी ठीक है, लेकिन उन्हें भारी तौर पर एकदम जैसे कहते हैं ऑन वॉर फुटिंग काम करना चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है और सबसे हाईएस्ट पेइंग सिटी है पूरे इंडिया में। तो ये सब फैक्टर इन अगर की जाए तो उस तौर पे मुंबई कारों को ये डिजर्व नहीं करता, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बेटर डिजर्व करते हैं। तो शुभांकर, जैसे आप अगर समझ पा रहे हैं कि इस तरह के रिपीटेड प्रॉब्लम्स पर काम ना करना भी लोगों के फ्रस्ट्रेशन का एक कहीं ना कहीं मेन पॉइंट बनते जा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ तस्वीरें एक बार दर्शकों को हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद की जा रही है, नजर रखी जा रही है, और तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। जरा ये भी बताइए कि मुंबई में किस प्रकार से लोगों के पर नजर रखी जा रही है, क्या क्या, क्योंकि आपने कल बताया था वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात इसके बाद हम जाएंगे, लेकिन एक बार आप मुंबई में बता दीजिए शासन प्रशासन कैसे मुस्तैद है किसी प्रकार की अनहोनी को लेकर, और किस प्रकार के अलर्ट यहां पर जारी किए गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि कल थाने में एक जन मर गए क्योंकि उनकी स्कूटी जो एक है पॉटहोल में एक गड्ढे में घुसकर वो गिर गए, तो पीछे से चलती हुई बस ने उनको कुचल दिया, तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और घाटों पर चूना भट्टी में भी आज जो एक लैंडस्लाइड हुआ उसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं और उन्हें सायन अस्पताल ले जाया गया था। तो उस तरीके से वो कहीं ना कहीं ऑन स्टैंड बाय और अलर्ट मोड पर तो है ही है। एनडीआरएफ की जो मेन हेडक्वार्टर्स है मुंबई की, वो अंधेरी में वो तो तैनात है ही है। और ऑरेंज अलर्ट जैसे कि आपको पता ही है इशू किया गया मुंबई और उसका जो नेबरिंग जिला है डिस्ट्रिक्ट थाने, उसके लिए भी वो काफ़ी बड़ा जिला है। और तो उस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें और व्यवस्था और शासन प्रशासन मिलकर इकट्ठा काम कर रहे हैं। कल बीएमसी में भी जो महाराष्ट्र के सबसे नए मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, वो स्वयं आए थे और उन्होंने चीज़ों का जायजा लिया। और किशोरी पेडनेकर जो कि मुंबई की मेयर है, वो भी आज सुबह आई थी, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें रिव्यू की। उन्होंने एनडीआरएफ की टीम्स के बारे में और उनके डिप्लॉयमेंट को लेकर कुछ चीज़ें पूछी, देखा कि कौन से इलाके हैं और जो लो लाइंग एरियाज़ है जैसे जल जमाव एरियाज जहाँ वाटर लॉगिंग सबसे मैक्सिमम भी होती है,
उन इलाकों को भी खाली कर दिया गया और वहाँ इवैक्यूएशन भी करवाया गया है। और अगर महाराष्ट्र राज्य की भी बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है रायगढ़ रत्नागिरी के लिए, और काफ़ी सारे और जो ज़िले हैं वहाँ पर भी कोंकण, जो पूरा महाराष्ट्र का कोंकण बेल्ट है, पश्चिम और मध्य महाराष्ट्र में भी बहुत भारी रेनफॉल, जिसे वेरी हैवी रेनफॉल कहते हैं, उसकी आशंका है अगले 3 से 4 दिनों तक के लिए, ये मौसम विभाग ने कहा है। और मुंबई में लोगों को तकलीफें तो बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि स्टेशन है, कुछ खंडेश्वर रेलवे स्टेशन है जो कि नवी मुंबई में, कल हमने तस्वीरें दिखाई थी आज तक कि वो भी कैसे भर गया है। तो आप उसका अनुमान कहीं ना कहीं लगा सकते हैं कि ये जो सिविक अथॉरिटीज़ है वो सीखे नहीं हैं कि जब एक रेलवे स्टेशन भर जाता है तो लोग कैसे जाएंगे। आज सुबह भी जब हमने तस्वीरें दिखाई, कुछ बच्चे स्कूल पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे, तो वो सब जो डिफ़िकल्टीज है आप समझ ही गए। ठीक है।